ईश्वर का न्याय, ईश्वरीय न्याय, महीनों की अदालत और एक क्षण का फैसला। कानपुर शहर के पंडित भृगुदत्त बड़े ही सज्जन जमींदार थे और मुंशी सत्यनारायण उनके करिंदा थे। मुंशी सत्यनारायण बड़े स्वामी भक्त और सच्चरित मनुष्य थे। लाखों रुपयों की तहसील और हजारों मन अनाज का लेन देन उनके हाथ में था, पर कभी उनकी नियत डामाडोल नहीं हुई। उनके सुप्रबंध से रियासत दिनों दिन उन्नति करती जा रही थी। ऐसे कर्तव्यपरायण सेवक का जितना सम्मान होना चाहिए उससे अधिक ही होता था। धीरे धीरे मुंशी जी का विश्वास इतना बढ़ गया कि पंडित जी ने हिसाब किताब का समझना भी छोड़ दिया और सब कुछ मुंशी जी के ही ऊपर छोड़ दिया। एक साल प्रयाग में कुंभ लगा तो पंडित जी भी स्नान करने गए। वहां से लौटकर फिर वे घर न आए। एक गड्ढे में फिसलकर उनकी मृत्यु हो गई। एक हतभागिनी विधवा और दो छोटे छोटे बच्चों के सिवा पंडित जी के घर में और कोई न था। अब मुंशी सत्यनारायण के अधिकार और भी बढ़ गए। अंत्येष्टि क्रिया से निवृत्त होकर एक दिन शोकातुर पंडिताइन ने उन्हें बुलाया और रोकर कहा, लाला, पंडित जी हमें मझधार में छोड़कर चले गए। अब यह नैया तुम ही पार लगाओगे तो लग सकती है। यह सब खेती तुम्हारी ही लगाई हुई है, इसे तुम्हारे ही ऊपर छोड़ती हूँ। ये तुम्हारे बच्चे हैं, इन्हें अपनाओ। जब तक पंडित जी जिए तुम्हें अपना भाई समझते रहे। मुझे विश्वास है कि तुम उसी तरह इस भार को संभाले रहोगे। सत्यनारायण ने रोते हुए जवाब दिया, भाभी, मैं उन्हीं का नमक खाकर जिया हूँ और उन्हीं की चाकरी में मरूंगा भी। आप धीरज रखें, किसी प्रकार की चिंता न करें। मैं जीते जी आपकी सेवा से मुंह न मोड़ूंगा। आप केवल इतना कीजिएगा कि मैं जिस किसी की शिकायत करूं उसे डांट दीजिएगा, नहीं तो ये लोग सिर चढ़ जाएंगे। इसके बाद कई वर्षों तक मुंशी जी ने रियासत को संभाला। वह अपने काम में बड़े कुशल थे। कभी एक कौड़ी का भी हिसाब इधर उधर नहीं हुआ। सारे जिले में उनका सम्मान और बढ़ गया। लोग पंडित जी को भूल से गए। दरबारों और कमेटियों में वे सम्मिलित होते। जिले के अधिकारी उन्हीं को जमींदार समझते। अन्य रईसों में उनका आदर था। शहर से मिला हुआ गंगा के किनारे एक बहुत आजाद और उपजाऊ गांव था। पंडित जी इस गांव को लेकर नदी किनारे पक्का घाट, मंदिर, बाग, मकान आदि बनवाना चाहते थे, पर उनकी यह कामना सफल न हो सकी। संयोग से अब यह गांव बिकने लगा। उनके जमींदार एक ठाकुर साहब थे। किसी फौजदारी के मामले में फंसे हुए थे। मुकदमा लड़ने के लिए रुपए की चाह थी। मुंशी जी ने कचहरी में यह समाचार सुना। चटपट मोलतोल हुआ। दोनों तरफ गरज थी। सौदा पटने में देर न लगी। बेनामा लिखा गया। रजिस्ट्री हुई। रुपए मौजूद न थे, पर शहर में साख थी। एक महाजन के यहाँ से 30,000 रुपये मंगवाए गए और ठाकुर साहब को भेंट किए गए। मुंशी जी ने बेनामे में अपना ही नाम लिखवाया, क्योंकि स्वर्गीय पंडित जी के दोनों बच्चे अभी नाबालिग थे और देर करने से सौदा हाथों से जा सकता था। बेनामा हाथों में लिए मुंशी जी असीम आनंद में मग्न भानु कुंवरी के पास आए। पर्दा कराया और यह शुभ समाचार सुनाया। भानु कुंवरी ने सजल नेत्रों से उनको धन्यवाद दिया। पंडित जी के नाम पर मंदिर और घाट बनवाने का इरादा पक्का हो गया। मंदिर आदि बनने के लिए आबादी से हटकर रमणीक स्थान चुना गया। इस गांव को अपने नाम लेते समय मुंशी जी के मन में कपट का भाव न था, पर 2-4 दिन में ही कपट का अंकुर जम गया और धीरे धीरे बढ़ने लगा। मुंशी जी इस गांव के आय व्यय का हिसाब अलग रखते और अपने पंडिताइन भानु कुंवरी को उसका ब्यौरा समझाने की जरूरत नहीं समझते। इस तरह कई साल गुजर गए। अब उस कपट के अंकुर ने वृक्ष का रूप धारण कर लिया। भानु कुंवरी को मुंशी जी के कुमार्ग में भटकने के लक्षण दिखाई देने लगे। उधर मुंशी जी के मन में कानून से नीति पर विजयी पाई। उन्होंने अपने मन में फैसला किया कि गांव मेरा है। हाँ, मैं भानु कुंवरी का 30,000 का ऋणी अवश्य हूँ। वे बहुत करेंगी तो अपने रुपए ले लेंगी, और क्या कर सकती हैं। आखिर एक दिन भानु कुंवरी ने मुंशी जी को अंदर बुलाया और कहा, लाला जी,
नए गांव के मंदिर का काम कब से लगवाइएगा? उसे लिए 8 साल हो गए। अब काम लग जाए तो अच्छा हो। जिंदगी का कौन ठिकाना है? जो काम करना है उसे कर ही डालना चाहिए। मुंशी जी जरा सोच कर बोले, इरादा तो मेरा कई बार हुआ, पर मौके की जमीन नहीं मिलती। गंगा तट की जमीन असामियों के जोत में है और वे किसी तरह छोड़ने पर राजी नहीं। भानुकुंवरी, यह बात तो आज मुझे मालूम हुई। 8 साल हुए, इस गांव के विषय में आपने कभी चर्चा क्यों नहीं की? मालूम नहीं कितनी तहसील है, क्या मुनाफा है, कैसा गांव है, मुझे भी तो मालूम होना चाहिए। मुंशी जी संभल उठे। उन्होंने सोच लिया कि गांव लेना ही है तो अब क्या डर। खुलकर बोले, यह तो आप जानती हैं कि गांव हमारे नाम से बसा हुआ है। रुपया जरूर आपका लगा और मैं उसका देनदार हूँ। रहा तहसील वसूल का खर्च, यह सब मैंने अपने पास से दिया है। उसका हिसाब किताब, आय व्यय सब रखता गया हूँ। भानुकुंवरी ने क्रोध से कांपते हुए कहा, इस कपट का फल आपको अवश्य मिलेगा। आप इस निर्दयता से मेरे बच्चों का गला नहीं काट सकते। मुझे नहीं मालूम था कि आपने हृदय में छुरी छुपा रखी है, नहीं तो यह नौबत ही क्यों आती। खैर, अब से मेरी रोकड़ और बही खाता आप कुछ न छुएं। मेरा जो कुछ होगा ले लूंगी। जाइए, एकांत में बैठकर सोचिए। पाप से किसी का भला नहीं होता। तुम समझते होंगे कि बालक अनाथ हैं, इनकी संपत्ति हजम कर लूंगा। इस भूल में न रहना, मैं तुम्हारे घर की ईंट तक बिकवा दूंगी। यह कहकर भानुकुंवरी फिर पर्दे की आड़ में आ बैठी और रोने लगी। मुंशी जी को कोई जवाब न सूझा। यहाँ से उठाए और दफ्तर जाकर कागज उलट पलट करने लगे। पर भानुकुंवरी भी उनके पीछे पीछे दफ्तर में पहुंची और डांट कर बोली, मेरा कोई कागज मत छूना, नहीं तो बुरा होगा। तुम बिसेले सांप हो, मैं तुम्हारा मुंह नहीं देखना चाहती। मुंशी जी कागजों में कुछ काट छांट कर रहे थे, पर विवश हो गए। पछता रहे थे कि क्यों पंडिताइन को हल्के में लिया, कागज पत्तर पहले ही क्यों न उड़ा लिए। दोनों ओर से मुकदमेबाजी की तैयारियां होने लगी। भानुकुंवरी ने पंडित भृगुदत्त के जीवन काल से ही उनका कानून संबंधी सब काम देखने वाले वकील सेठ पन्नालाल को तलब किया और मुंशी सत्यनारायण ने एक महंगा वकील किया। सेठ पन्नालाल ने मुकदमे का हाल सुना तो सन्नाटे में आ गए। सत्यनारायण को यह बड़ा नेक नियत आदमी समझते थे। उनके पतन से बड़ा खेद हुआ, लेकिन मुकदमे की सारी बारीकियों को समझकर बोले, हमारा पक्ष कमजोर है। भानुकुंवरी फिर पर्दे से निकल आई और विस्मित होकर बोली, क्या हमारा पक्ष कमजोर है? दुनिया जानती है कि गांव हमारा है, उसे हमसे कौन ले सकता है? नहीं, मैं सुलह कभी ना करूंगी। आप कागजों को देखें, मेरे बच्चों की खातिर यह कष्ट उठाएं। आपका परिश्रम निष्फल न जाएगा। सत्यनारायण की नीयत पहले खराब न थी। देखिए, जिस मिति में गांव लिया गया है, उस मिति में 30,000 का क्या खर्च दिखाया गया है। अगर उसने अपने नाम उधार लिखा हो तो देखिए वार्षिक सूद चुकाया गया या नहीं। ऐसे नर पिशाच से मैं कभी सुलह न करूंगी। सेठ जी ने समझ लिया कि इस समय समझाने बुझाने से कुछ काम न चलेगा। कागजात देखे, अभियोग चलाने की तैयारियां होने लगी। मुंशी सत्यनारायण लाल खिसियाए हुए मकान पहुंचे और सोचने लगे, मुझसे बड़ी भूल हुई। मैं कैसा मूर्ख हूँ। इतने दिन तक सारे कागज पत्र अपने हाथ में थे। चाहता तो पार कर सकता था, पर हाथ धरे बैठे रहा। आज सिर पर आ पड़ी तो सूझी। मैं चाहता तो बही खाते सब नए बनवा सकता था, जिसमें इस गांव का और रुपयों का जिक्र ही ना होता। पर मेरी मूर्खता के कारण घर में आई हुई लक्ष्मी रूठी जाती है। मुझे क्या मालूम था कि वह चुड़ैल मुझसे इस तरह पेश आएगी, कागजों में हाथ तक न लगाने देगी। इसी उधेड़बुन में मुंशी जी को एक उपाय सूझा। क्यों न किसी तरह कागजात गुम कर दूं। बड़ी जोखिम का काम है, पर करना ही पड़ेगा। एक बार पाप के दलदल में जहां पैर पड़े कि फिर मनुष्य प्रतिक्षण नीचे गिरता जाता है। मुंशी सत्यनारायण सा विचारशील सम्मानित मनुष्य लालच के फेर में पड़कर इस समय इस फिक्र में था कि चोरी कैसे करें। मुंशी जी ने सोचा, क्या सेंध लगाना आसान है? मैं जो कहीं पकड़ा गया
तो मरने के सिवा और कोई मार्ग न रहेगा। चाहे जो हो, जिस तरह हो, चोर बने बिना काम नहीं चल सकता। आखिर जो लोग चोरियां करते हैं वे भी तो मनुष्य ही होते हैं। बस एक छलांग का काम है। अगर पार हो गए तो राज करेंगे, गिर पड़े तो जान से हाथ धोएंगे। रात के 10 बज गए। मुंशी सत्यनारायण कुंजियों का एक गुच्छा कमर में दबाए घर से बाहर निकले। भानुकुंवरी के घर के लिए मारे डर के छाती धड़कने लगी। जिन रास्तों से वे शान से सिर उठाकर छाती फुला अकड़ कर चलते थे, आज उन्हीं रास्तों पर चलते हुए उनके पैर लड़खड़ा रहे थे। शरीर पसीने पसीने तर हो गया था। कई सारी गलियों में चोरी छुपे निकलने के बाद मुंशी जी को एक गली मिली। वह भानुकुंवरी के घर को जाती थी। धुंधली सी लालटेन जल रही थी, जैसा मुंशी जी ने अनुमान किया था। पहरेदार सो रहा था। मुंशी जी दबे पांव लालटेन के पास गए और जिस तरह बिल्ली चूहे पर झपटती है, उसी तरह उन्होंने झपक कर लालटेन को बुझा दिया। एक पड़ाव पूरा हो गया, पर वे उस कार्य को जितना मुश्किल समझ रहे थे उतना मुश्किल नहीं था। दिल कुछ मजबूत हुआ। दफ्तर के बरामदे में पहुंचे और खूब कान लगाकर आहट ली। चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। इस समय मुंशी जी के दिल में धड़कन थी, पर सिर धमधम कर रहा था। हाथ पांव कांप रहे थे। सांस बड़े वेग से चल रही थी। शरीर का एक एक रोम आंख और कान बना हुआ था। उनमें जितना पौरुष, जितनी चपलता, जितना साहस, जितनी चेतना, जितनी बुद्धि थी, वे सब इस वक्त सजग और सचेत होकर इच्छा शक्ति की सहायता कर रहे थे। दफ्तर के दरवाजे पर वही पुराना ताला लगा हुआ था। इसकी कुंजी आज बहुत तलाश करने के बाद बाजार से लाए थे। ताला खुल गया। मुंशी जी दफ्तर में दाखिल हुए। उन्होंने सारी बहियों को समेटकर एक गट्ठर बनाया और सिर पर रखकर तीर के समान कमरे से बाहर निकल आए। उस पाप की गठरी को लादे हुए वह अंधेरी गली से गायब हो गई। बहुत दूर तक भटकने के बाद वे गंगा किनारे पहुंचे। मुंशी जी ने अपना गट्ठर उतारा और चादर से खूब मजबूत बांधकर बलपूर्वक नदी में फेंक दिया। सोती हुई लहरों में कुछ हलचल हुई और फिर सन्नाटा हो गया। मुंशी सत्यनारायण लाल के घर में 2 स्त्रियां थीं, माता और पत्नी। दोनों को जब से इस मुकदमे का पता चला, दोनों बराबर मुंशी जी को समझाती थी कि छोड़ दो यह लालच। पाप की गठरी लेकर हम कहाँ जाएंगे? हमारे पास क्या नहीं है जो हमें किसी दूसरे की जमीन पर नजर बढ़ाने की जरूरत है? पर मुंशी जी के कानों पर स्वार्थ की जो रुई घुस चुकी थी, उसके आगे वह किसी की नहीं सुनते थे। आज के प्रकरण से माँ की आंखों में आंसू भर आए। रोते रोते फिर समझाने की चेष्टा की तो मुंशी जी झल्लाए। तुम लोगों की बुद्धि तो भांग खा गई है। लाखों सरकारी नौकर रात दिन दूसरों का गला दबा दबा कर रिश्वतें लेते हैं और चैन करते हैं। ना उनके बाल बच्चों को कुछ होता है, ना उन्हीं को हैजा पकड़ता है। अधर्म उनको क्यों नहीं खा जाता जो मुझी को खा जाएगा? मैंने तो सत्यवादियों को सदा दुख झेलते हुए देखा है। मैं जो कुछ किया उसका सुख लूटूंगा। तुम्हारे मन में जो आए करो। प्रातःकाल दफ्तर खुला तो कागजात सब गायब थे। दफ्तर बाबू बौखलाए से घर में गए और मालकिन से पूछा, कागजात आपने उठवा लिए हैं? भानुकुंवरी ने कहा, मुझे क्या खबर, जहां आपने रखे होंगे वहीं होंगे। फिर सारे घर में खलबली सी पड़ गई। पहरेदारों पर मार पड़ने लगी। भानुकुंवरी को तुरंत मुंशी सत्यनारायण पर संदेह हुआ। पुलिस में रपट हुई। वकील सेठ पन्नालाल को इस दुर्घटना का समाचार मिला तो उन्होंने भी यही कहा कि अब दावे में जरा भी जान नहीं है, केवल अनुमान और तर्क का भरोसा है। अदालत ने माना तो माना, नहीं तो हार माननी पड़ेगी। पर भानुकुंवरी ने एक न मानी। लखनऊ और इलाहाबाद से 2 होशियार बैरिस्ट्री बुलाए। मुकदमा शुरू हुआ। सारे शहर में इस मुकदमे की धूम थी। भानुकुंवरी के वकील ने अदालत में बताया कि पहले सत्यनारायण कैसे स्वामी भक्त, कैसे कार्यकुशल, कैसे कर्मशील थे और स्वर्गवासी पंडित भृगुदत्त का उस पर पूर्ण विश्वास हो जाना स्वाभाविक था। इसके बाद उसने सिद्ध किया कि मुंशी सत्यनारायण की आर्थिक व्यवस्था कभी ऐसी नहीं थी कि वे इतना धन संचय कर पाते कि गांव खुद ही खरीद लेते। अंत में उसने मुंशी जी की स्वार्थपरता
कूटनीति, निर्दयता और विश्वासघातकता का ऐसा घृणोत्पादन चित्र खींचा कि लोग मुंशी जी को गालियां देने लगे। इसके साथ ही उसने पंडित जी के अनाथ बालकों की दशा का बड़ा करुणोत्पादक वर्णन किया। कैसे शोक और लज्जा की बात है कि ऐसा चरित्रवान, ऐसा नीति कुशल मनुष्य इतना गिर जाए कि अपने स्वामी के अनाथ बालकों की गर्दन पर छुरी चलाने पर संकोच न करे। मानव पतन का ऐसा करुण, ऐसा हृदय विदारक उदाहरण मिलना कठिन है। दूसरे दिन फिर मुकदमा पेश हुआ। आज सत्यनारायण के वकील ने अपनी दलील शुरू की। धनवान मनुष्य ने कहा, नौकर जो कुछ खरीदे क्या वह भी उसके स्वामी की ही चीज समझी जाए? इस सिद्धांत के अनुसार हमारी गवर्नमेंट को अपने कर्मचारियों की सारी संपत्ति पर कब्जा कर लेना चाहिए। हम स्वीकार करते हैं कि मुंशी सत्यनारायण इतने पैसों का बंदोबस्त नहीं कर सकते थे और यह धन उन्होंने स्वामी ही से ऋण लिया, पर अब उनसे ऋण चुकाने का कोई तकाजा न करके सीधे जायदाद ही मांगी जाती है। यदि हिसाब के कागजात दिखलाए जाएं, तो वे साफ बता देंगे कि मैंने सारा ऋण दे चुका। यदि मैं आपसे ऋण लेकर अपना विवाह करूं, तो क्या मुझसे मेरी नवविवाहिता वधू को छीन लेंगे? मुंशी जी के वकील की इस दलील पर सब लोग मुंह फाड़कर हंसने लगे और जज साहब भी उनसे प्रभावित दिखे। वकील ने आगे कहा, हमारे सुयोग्य मित्र ने मुंशी जी के ऊपर अनाथों के साथ दगा करने का दोष लगाया है। अगर मुंशी सत्यनारायण की नीयत खराब होती तो उनके लिए सबसे अच्छा अवसर वह था जब पंडित भृगुदत्त का स्वर्गवास हो गया था। इतनी देर करने की क्या जरूरत थी? यदि आप शेर को फंसाकर उसके बच्चे को उसी वक्त नहीं पकड़ लेते, उसे बढ़ने और सबल होने का अवसर देते हैं, तो मैं आपको बुद्धिमान न कहूंगा। यथार्थ बात यह है कि मुंशी सत्यनारायण ने नमक का जो कुछ हक था वह पूरा कर दिया। 8 वर्ष तक तन मन से स्वामी के संतान की सेवा की। आज उन्हें अपनी साधुता का जो फल मिल रहा है वह बहुत ही दुखजनक और हृदय विदारक है। इसमें भानुकुंवरी का दोष नहीं, वे एक गुण संपन्न महिला है, मगर अपनी जाति के अवगुण उनमें भी विद्यमान हैं। भानुकुंवरी यहाँ उपस्थित हैं। क्या वे कह सकती हैं कि इस 8 वर्ष की मुद्दत में कभी इस गांव का जिक्र उनके सामने आया? कभी उसके हानि लाभ, आय व्यय, लेन देन की चर्चा उनसे की गई? मान लीजिए कि मैं गवर्नमेंट का मुलाजिम हूँ। यदि मैं आज दफ्तर में आकर अपनी पत्नी के आय व्यय और अपने टहलुओं के टैक्सों का पचड़ा गाने लगूं, तो शायद मुझे शीघ्र ही अपने पद से पृथक होना पड़े और संभव है कुछ दिनों तक बरेली के पागलखाने में भी रखा जाऊं। जिस गांव से भानुकुंवरी का सरोवान न था, उसकी चर्चा उनसे क्यों की जाती? सत्यनारायण को अब अपनी जीत में कोई संदेह नहीं रह गया था। भानुकुंवरी के गवाह भी उखड़ गए थे और बहस भी सबूत से खाली थी। मुंशी जी की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। अब इनकी गिनती भी जमींदारों में होगी और संभव है कुछ दिनों में बहुत बड़े रईस कहलाने लगेंगे। फैसले का दिन आ गया। आज इजलास में बड़ी भीड़ थी। फैसला वही था जो होना था और जिसकी उम्मीद सभी लोगों को थी। फैसला सत्यनारायण के हक में गया और सबूत के अभाव में उन पर से सारे आरोप हटा दिए गए। अदालत द्वारा वे उस गांव के स्वामी घोषित कर दिए गए जिस गांव को उन्होंने छल कपट से हड़प लिया था। यद्यपि फैसला लोगों के अनुमान के अनुसार ही था, फिर भी जज के मुंह से उससे सुनकर लोगों में हलचल सी मच गई। उदासीन भाव से फैसले पर आलोचनाएं करते हुए लोग धीरे धीरे कमरे से निकलने लगे। एकाएक भानुकुंवरी घूंघट निकाले इजलास पर आकर खड़ी हो गई। जाने वाले लौट पड़े, जो बाहर निकल गए थे दौड़कर आ गए और कौतूहल पूर्वक भानुकुंवरी की तरफ ताकने लगे। भानुकुंवरी ने कंपित स्वर में जज से कहा, सरकार, आपका हुक्म सिरांखों पर। आप कहें तो मैं अपना गांव, अपना घर, सब कुछ हार जाती हूँ, पर सरकार यदि हुक्म दें तो मैं मुंशी जी से कुछ पूछूं। फैसला हो जाने के बाद यह बात नियम के विरुद्ध थी, पर जज ने दयापूर्वक आज्ञा दे दी।
तब भानुकुंवरी ने सत्यनारायण की तरफ देखकर कहा, लाला जी, सरकार ने तुम्हारी डिग्री तो कर ही दी, गांव तुम्हें मुबारक रहे, मगर ईमान आदमी का सब कुछ है। ईमान से कह दो, गांव किसका है? हजारों आदमी यह प्रश्न सुनकर कौतूहल से सत्यनारायण की तरफ देखने लगे। मुंशी जी विचार सागर में डूब गए। हजारों मनुष्यों की आंखें उनकी तरफ जमी हुई थी। यथार्थ बात अब किसी से छिपी न थी। इतने आदमियों के सामने असत्य बात मुंह से निकल न सकी। लज्जा से जुबान बंद कर ली। मेरा कहने में काम बनता था, कोई बात नहीं थी, किंतु घोरतम पाप का दंड ईश्वर दे सकता है, उसके मिलने का पूरा भय था। आपका कहने से काम बिगड़ता था और जीती जिताई बाजी हाथ से निकल जाती थी। उस समय उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ जैसे ईश्वर ने मुझे अपना मुख उज्जवल करने का यही अंतिम अवसर दिया है। मैं अब भी मानव सम्मान का पात्र बन सकता हूँ, अब अपनी आत्मा की रक्षा कर सकता हूँ। उन्होंने आगे बढ़कर भानुकुंवरी को प्रणाम किया और कांपते हुए स्वर से कहा, आपका। हजारों मनुष्यों के मुंह से एक गगन स्पर्शी ध्वनि निकली, सत्य की जय हो, धर्म की जय हो। जज साहब हक्के बक्के रह गए। कई दिनों और तारीखों तक चला उनका मुकदमा और न्याय सब झूठ हो गया। उनकी न्याय व्यवस्था ध्वस्त हो गई। जज ने खड़े होकर कहा, यह कानून का न्याय नहीं, ईश्वरीय न्याय है। मुंशी जी के इस नैतिक साहस पर लोग मुग्ध हो गए। मानवीय न्याय पर ईश्वरीय न्याय ने जो विलक्षण विजय पाई, उसकी चर्चा शहर भर में महीनों रही। मुकदमा समाप्त होने के बाद भानुकुंवरी मुंशी जी के घर गई, उन्हें मना कर लाई। फिर अपना सारा कारोबार उन्हें सौंपा और कुछ दिनों उपरांत यह गांव उन्हीं के नाम हिब्बा कर दिया। जिस गांव को पाने के लिए मुंशी जी कभी छल कपट पर उतरते थे, आज मुंशी जी ने भी उस गांव को अपने अधिकार में रखना उचित न समझा। भगवान कृष्ण को अर्पण कर दिया। अब इसकी आमदनी दीन दुखियों और विद्यार्थियों की सहायता में खर्च होती है। दोस्तों, इसे सिर्फ कहानी न समझिएगा, यह एक सच्ची घटना है। महान लेखक मुंशी प्रेमचंद्र ने जब यह कहानी लिखी थी, उससे सालों पहले यह घटना घटी थी और भानुकुंवरी और सत्यनारायण तब भी जीवित थे। हमारी आज की साहित्यिक कहानी यदि आपको पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, कमेंट में बताएं कि कहानी कैसी लगी। चैनल पर नए हैं और अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन प्रेस करें और नोटिफिकेशन प्राप्त करें। आपके प्यार और आशीर्वाद के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राम।